मीनल, मेरे बचपन की सहेली की शादी दिल्ली में हुई थी और चाचा जी की बेटी यानी चचेरी बहन की शादी के लिए दिल्ली ही जाना था। मैं तो खुशी से झूम रही थी। डबल खुशी जो थी, सारी तैयारियां एक और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। खैर, मैंने मीनल से उसका पता और फ़ोन नंबर लिया और पतिदेव के साथ सफ़र के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्तों की शरारतें याद आती रहीं। ग्रेजुएशन करते ही बेहद अमीर घराने में उसकी शादी तय हो गई थी। मैं तो अपने पति के साथ खूब घूमूंगी और सिनेमा देखूंगी। मीनल भोलेपन से कहती, अच्छा जी, पहले आगे पढ़ने या नौकरी के बारे में सोच। और हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती। बनाव श्रृंगार के शौकीन, उसका मन पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा न था। 20 की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता है, वह उससे सराबोर थी। दरअसल कुछ महीनों पहले ही मुझे मीनल के बारे में पता लगा था कि उसके पति आलोक तोमर जाने माने बिजनेसमैन बन चुके हैं। उनकी 5 फैक्ट्री शहर में चल रही हैं। सभी सहेलियां उसके मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा चुकी थीं। अब मेरी बारी थी। दरअसल उसकी शादी के समय मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चली गई और काफ़ी बिजी हो गई। शादी अटेंड कर अगली दोपहर में मीनल के घर पहुंच गई, पर सूजे चेहरे और लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसे कैसे कुम्हला गई हो? इतनी तो उम्र नहीं हो गई कि श्रृंगार ही त्याग दिया हो। रंग भी फीका पड़ गया है। कैसी बेजान सी दिख रही हो। क्या हुआ है? दोस्ती से विश्वास उड़ गया कोमल। तुझे पता है ना, शादी के सीज़न में मैं कितनी खुश रहा करती थी। इस मौसम में अकेली हो गई। पहले सब अच्छा चलता रहा। उसके बाद हमारी फ्रेंड दीक्षा का विवाह मेरे ही पड़ोस में हुआ था। कॉलेज की दोस्त से मेरा रिश्ता और बेहतर हो गया, क्योंकि 3 साल बाद दोस्त मिली थी, वो भी इतनी पास। दीक्षा मेरी खास दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर में बसेरा होता चला गया। आलोक घर में रहते नहीं थे। उसके ससुराल में भी सास के अलावा कोई नहीं था और पति की ड्यूटी नेवी में थी, लिहाजा वो भी अकेली ही होती थी। मैं उसे सुबह से बुला लेती। खाना रहना सब यहीं होता था। उसी ने मुझे लूट लिया। मतलब, मेरी दूसरी डिलीवरी के बाद दीक्षा मेरी देखभाल बढ़ चढ़कर कर रही थी। मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रख रही थी। दोनों बच्चों को भी वही संभाल रही थी। इसीलिए मैंने मायके से किसी को बुलाया नहीं। रात आलोक घर आते तो उनका खाना वगैरह भी वही दे देती थी। अपने अकेलेपन का दुखड़ा सुनाते सुनाते उसने मुझे ही अकेला कर दिया। तुझे पता कैसे चला कि दोनों में कुछ गलत है? एक रात जब मैं बच्चे के रोने की आवाज़ से जागी तो देखा आलोक बेड पर नहीं थे। मैंने सहायता के लिए दीक्षा को आवाज़ें लगाईं, पर दीक्षा भी नहीं आई। जब मैं आलोक को देखने बाहर आई तो दीक्षा के कमरे से अजीब आवाज़ें सुन उसके कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर से आलोक और दीक्षा की सरसरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाज़ा धकेला तो देखकर जड़ हो गई। दोनों आपत्तिजनक अवस्था में बेड पर थे। मैं मुंह फेर कर वापस कमरे से निकल आई। बाहर आई तो अंदर का नज़ारा देखकर जी उबक रहा था। उल्टी आ रही थी, चक्कर आने लगे। मुश्किल से खुद को संभाले अपने कमरे तक पहुंची। फिर क्या हुआ? होता क्या, मैं गुस्से में पागल हो गई। फिर पता चला आलोक ने उसे एक घर और एक कार भी लेकर दिए हैं। पता नहीं कब से चल रहा था ये सब। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, रो धोकर उन्हें वापस ले आऊं, जिसमें सबकी खुशी होती। दूसरा, तलाक देकर अपने बच्चों को उनके प्रभाव से बचाऊं। या फिर तीसरा रास्ता, जिसमें मैं तलाक न देकर दोनों की मुसीबत बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। मुझे बड़ों ने पहला रास्ता सुझाया और छोटों ने तीसरा, ताकि वह दोनों कभी मिल ना सके और मैं उनके किए की सज़ा देकर संतुष्ट हो जाऊं।
पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें मैं इन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया बसा सकूं। पर एक गलती तो कोई भी माफ़ करता है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने के पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? ये तो उन्हें सोचना था। यह गलती नहीं थी जो गलती से हो गई हो, बल्कि नज़रों से छुपाकर जानबूझकर किया गया गुनाह था। गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। उनकी सज़ा ये है कि उन्हें अपने बच्चों के प्यार से वंचित रहना होगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए भी उनका गुनाह बहुत बड़ा है। अपने बच्चों के लिए उन्होंने माहौल को भी कभी ना ठीक होने वाला तनावपूर्ण और बचपन क्षतिग्रस्त कर दिया। उनकी मासूमियत ये सब कैसे झेल पाती? एक पिता के लिए यह बहुत बड़ी सज़ा है। ये किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसी की हो। अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वह ससम्मान मुझे अपनाते? ऐसे इंसान की सोहबत में तो बच्चे भी गलतियां करेंगे, उनमें कैसे संस्कार भरूंगी? तभी तो मैंने आलोक की वापसी का रास्ता पहले बंद किया। वकील से मिलकर तलाक के कागजात ऑफिस के पते पर भिजवा दिया है। बच्चों की परवरिश के लिए उनसे कोर्ट के ज़रिए आर्थिक सहायता मांगी है। मेरे लिए ये घर और कुछ बैंक बैलेंस काफ़ी हैं, जो उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे जब हमारे बीच वो नहीं थी। मैं मीनल में आए बदलाव को ध्यान से देख रही थी। एक भोली भाली लड़की इतनी समझदार हो गई थी। वक्त व हालात ने उसे समझदार बना दिया था। मैंने पूछा, अब भी मिलते हैं दोनों? पता नहीं, जो भी करें, अब मैं विमुख हूँ। मैंने तो दोहरा धोखा खाया, दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। खुद से थोड़े ही कबूल करते दोनों। अभी भी दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं। कहते हैं कि दीक्षा ने अपनी ओर झुका लिया, तरह तरह के पैंतरे लगाकर। दीक्षा क्या कहती है? कहती है आलोक ने ही बहकाया उसे। किसी तरह से बचकर 3 साल निकाले, फिर भी पिछले 1 साल से वह भी उसके प्यार में पड़ गई। उसे नया घर आलोक ने ही खरीद कर दिया है, ताकि वे दोनों आराम से मिल सकें। और लालच में वह फंस जाए। और भी कपड़े ज्वेलरी देकर वह उसे आकर्षित करता था। मायके वह ससुराल वालों को पता है? हाँ, सब कहते हैं कि माफ़ कर दो उसे। शराब शबाब तो कमज़ोरी होती है मर्दों की, और बिजनेस में हद पैसे होने से आदतें भी गलत हो जाती हैं। सब भूलकर तलाक का केस वापस ले लूं और इनके साथ रहूं। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? सहसा उसके सीधेपन पर तरस आने लगा। उसने जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ वार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उससे ही छल पाया। यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी और धोखे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था, जिससे समझौता करना अपनी आत्मा को मारना था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दो उसे, वह तुम्हारे लायक नहीं। यह कहकर वापस आ गई। फिर मैं उसके संपर्क में रही और कुछ महीनों गुजरने के बाद तलाक मिल गया था। केस सीधा था। मकान व पर्याप्त धनराशि बच्चों व मीनल के हिस्से में आए। उसने बच्चों की परवरिश को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू कर दिया था। भोली भाली सहेली को इस दोहरे धोखे ने इतना समझदार बना दिया था कि अब दुनियादारी की नकली चकाचौंध नहीं, बल्कि सादगी भरा सम्मानजनक जीवन उसे जीना आ गया था। बच्चों की परवरिश के साथ उद्देश्यपूर्ण सामाजिक कार्य में मगन हो गई। बुजुर्ग, बच्चे, विधवा, सबकी मदद अपने एनजीओ से करने लगी। उसकी हंसी अब वापस आ चुकी थी। देखकर दिल को तसल्ली मिली। दोनों धोखेबाज साथियों का हश्र बहुत ही बुरा हुआ। रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध और बदनामी से दोनों की मानसिक हालत खराब थी। दीक्षा को पति ने तलाक दे दिया और फिर उसने दिल्ली शहर ही छोड़ दिया और आलोक
मुंह छुपाए घर में पड़ा रहता, जिससे बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा। घर परिवार और बाहर उसकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। लोग अब उससे कतराने लगे